सभी छात्र छात्राओं को शुभाशीष। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग इस समय डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको ईथर किसे कहते हैं, ईथर का फार्मूला क्या है, ईथर को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ईथर कितने प्रकार के होते हैं और ईथर का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, इन सारे टॉपिक्स को मैं अपने लेक्चर में समझा चुका हूँ। जिन लोगों ने मेरी इससे पहले के लेक्चर की वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग पहले मेरी उस लेक्चर की वीडियो को देख लें, ताकि आपको यह लेक्चर बहुत ही सरल लगेगा। बच्चों, हम लोग अपने इस लेक्चर में फोर्थ मेथड से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम लोग 3 लेक्चर को पढ़ चुके हैं। बच्चों, फोर्थ मेथड में हम लोग एथिल अल्कोहल और सांद H2SO4 की क्रिया करा करके डाई एथिल ईथर का निर्माण करेंगे। एक बात मैं और बता दूं कि एथिल अल्कोहल और सांद H2SO4 की क्रिया के द्वारा H2SO4 का निर्माण बच्चों लैब मेथड भी कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयोगशाला निर्माण आप किस प्रकार करेंगे, तो बच्चों यही मेथड प्रयोगशाला निर्माण भी है। तो हम लोग इस लैब मेथड में डाई एथिल ईथर को किस प्रकार बनाएंगे, चलिए हम लोग अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, होता क्या है, सबसे पहले हम लोग एथिल अल्कोहल और सांद H2SO4 की क्रिया कराएंगे। किस तरह से कराएंगे, चलिए देखिएगा। हमें पता है एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है बच्चों, वह C2H5OH होता है। बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को समझना, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने निर्माण करूँगा। तो हम लोगों ने एथिल अल्कोहल को ले लिया है और इस एथिल अल्कोहल की हम लोग अब क्रिया कराने जा रहे हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 को हम लोग इस तरह से लिखे देते हैं H.HSO4। यह H2SO4 हो गया। और बच्चों, सबसे पहले हम लोग एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। जब आप लोग एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराएंगे, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा क्या चीज़ बनता है। बच्चों, इसका OH और इसका H ये आपस में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में अलग हो जाएगा। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, शेष पार्ट क्या बचेगा, देखिए C2H5 बचा। C2H5 को हम लोग एथिल बोलते हैं। एथिल के बाद देखिए आप हाइड्रोजन है और साथ ही साथ SO4 लगा हुआ है। H का मतलब हाइड्रोजन, अर्थात एथिल हाइड्रोजन हो गया। और साथ ही साथ देखिएगा आप SO4 है, मतलब सल्फेट। तो अपने को पहले जो कंपाउंड मिलेगा भाई बच्चों एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। अब करना क्या है, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आप फिर से ले लीजिएगा। देखिएगा C2H5HSO4 यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हुआ और इसकी रिएक्शन आपको फिर से एथिल अल्कोहल के संग करानी है। मैं इस एथिल अल्कोहल के फार्मूले को उल्टा करके लिख देता हूँ HOC2H5। यह रिएक्शन भी आप लोग 140 पर ही कराएंगे। जब ऐसा रिएक्शन आप देखेंगे, जब ऐसी रिएक्शन हो रही होगी, तो बच्चों इसका HSO4 और इसका हाइड्रोजन ये फिर आपस में रिएक्शन करके H2SO4 बना लेंगे। और साथ ही साथ हमको क्या मिलेगा, C2H5। आगे देखिएगा O हमारे पास में लिखा है, उसके बाद देखिए C2H5। तो हमको यह कंपाउंड प्राप्त होगा। इसका नाम सभी लोग जानते ही हैं, क्या नाम है, डाई एथिल ईथर। तो आई होप आप लोगों को यह रिएक्शन समझ में आई होगी। यह एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रयोगशाला मेथड भी है। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल
140 डिग्री सेल्सियस ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। फिर यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल से फिर अभिक्रिया करके बच्चों डाई एथिल ईथर का निर्माण करेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारे मेथड समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। एक बात और बता दूं, यह लैब मेथड है। लैब मेथड की जो विधि है वो क्या होगी, चलिए मैं एक बार इसकी विधि की बात कर लेता हूँ। मेथड बच्चों कुछ इस प्रकार से है। मैंने आपके सामने आप देख रहे हैं कंप्लीट डायग्राम बना रखा है। यह कंप्लीट डायग्राम आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर केवल आप समझिएगा, और जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा तो उस पीडीएफ को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। मेथड कुछ इस प्रकार से है कि बच्चों आपको एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेना है। यह जो गोल पेंदी वाला आप फ्लास्क देख रहे हैं, इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में आपको एथिल अल्कोहल और सांद H2SO4 का मिश्रण भर देना है। एक एक पॉइंट को समझना बच्चों। गोल पेंदी वाले फ्लास्क में H2SO4 और साथ ही साथ एथिल अल्कोहल, इन दोनों के मिक्सचर को आपको इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में भर देना है। जब आप इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद H2SO4 का मिश्रण ले लें, फिर आप लोग इसको चाहे तो आप लोग जल ऊष्मक पर रख सकते हैं। जल ऊष्मक का मतलब आप जानते हैं गर्म जल ले लीजिएगा, या फिर आप बालू ऊष्मक ले लीजिएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चने वगैरह को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसको रेत में गर्म करते हैं। कारण क्या है, मान लीजिए हमारे पास उतना पर्याप्त ईंधन नहीं है, तो यह जो रेत है वो अधिक मात्रा में पहले से ही जो गर्मी है, जो गर्माहट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारी अभिक्रिया चलती रहती है। तो चाहे आप बालू ऊष्मक पर रखिए, चाहे आप जल ऊष्मक पर रखिए, इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद H2SO4 लेकर के उसको आप लोग चाहे बालू ऊष्मक पर रख करके गर्म कीजिए, चाहे आप जल ऊष्मक पर रख करके गर्म कीजिए। जब आप लोग इस रिएक्शन को करा रहे होंगे, जब आप इनके मिश्रण को गर्म कर रहे होंगे, तो आपने देखा है मैंने आपको रिएक्शन कराई है। पहले स्टेप में आपको जो मिलेगा बच्चों वह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या फार्मूला था इसका? C2H5HSO4। जब एथिल अल्कोहल और सांद H2SO4 आपस में क्रिया करेंगे तो बच्चों एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की जो वाष्प है वो ऊपर के लिए उठेगी। जैसे ही बच्चों इसकी वाष्प ऊपर के लिए उठेगी, आप देख रहे हैं इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क के ऊपर हम लोगों ने एक थिसिल कीप लगा रखी है। इस थिसिल कीप में बच्चों हम लोगों ने C2H5OH एथिल अल्कोहल को भर रखा है। क्यों भरा है? क्योंकि यह जो C2H5OH है यह बूंद बूंद करके बच्चों इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में आएगा। जैसे ये बूंद बूंद करके इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में आएगा बच्चों, वैसे ही यह एथिल अल्कोहल इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा। मैंने भी रिएक्शन आपको कराई, आप देख सकते हैं। यह बूंद बूंद करके आने वाला एथिल अल्कोहल इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने के पश्चात बच्चों आपको डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। यह डाई एथिल ईथर आप देख रहे हैं एक दूसरी नली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघनित्र बोलते हैं। इस संघनित्र में से होती हुई बच्चों इस दूसरे पात्र में एकत्र हो जाती है। बहुत ही सरल मेथड है, इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। हमने आपको सारे मेथड्स बता दिए। इसके 4 मेथड बच्चों मैंने आपको बताए हैं, जिनमें से बच्चों इम्पॉर्टेंट मेथड्स विलियमसन संश्लेषण है। दूसरा मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, एथिल अल्कोहल और एल्यूमिना की रिएक्शन है। और तीसरा बच्चों मेथड यह लैब मेथड, या फिर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ यह लैब मेथड के नाम से पूछा जाएगा, या फिर एथिल अल्कोहल और सांद H2SO4 की क्रिया के द्वारा आप डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरह से ये पूछा जाता है। अधिक चांस एथिल अल्कोहल से प्राप्त करना, लैब मेथड से प्राप्त करना, या फिर बच्चों विलियमसन संश्लेषण मेथड से प्राप्त करना, यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम लोग जिस नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र करेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं वे बच्चों पॉइंट है एथिल ईथर। मैंने बोला था डाई एथिल ईथर को हम लोग एथिल ईथर भी बोलेंगे। बच्चों हम लोग इसके भौतिक गुण की बात करेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं बता दूं, यह जो एथिल ईथर है बच्चों यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? यह रंगहीन होता है। दूसरी बात एक और, यह अति वाष्पशील द्रव है। मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ, अति वाष्पशील द्रव है। एक एक पॉइंट को बच्चों नोट कर लेना ताकि आपको एग्जाम के समय किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो सबसे पहली बात मैंने आपके सामने क्या रखी है कि जो एथिल ईथर है बच्चों वह रंगहीन अति वाष्पशील द्रव है। क्लियर हो गई बात। दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। जब इसको जल में घोला जाता है, जब ईथर को जल में घोलेंगे तो बच्चों यह ईथर में अल्प विलेय रहता है। ईथर में अल्प विलेय रहता है। और बच्चों अगर हम लोग जल के स्थान पर किसी भी अन्य कार्बनिक विलायक को ले लें, जल के स्थान पर किसी अन्य कार्बनिक विलायक को ले लें और अगर इस कार्बनिक विलायक में हम लोग ईथर को घोलें तो बच्चों वह कंप्लीटली विलेय हो जाता है। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान में रखना कि जल में अल्प विलेय रहता है, लेकिन अगर हम लोग जल के अतिरिक्त किसी अन्य कार्बनिक विलायक को लेते हैं तब बच्चों यह कंप्लीटली विलेय हो जाता है। तीसरी मैं बात बताऊं बच्चों, यह जल से हल्का होता है। जल से हल्का होता है। पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि यह जल से हल्का होता है। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि यह उदासीन भी होता है। हल्का होता है और साथ ही साथ बच्चों उदासीन होता है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में अपनी नोट कर लीजिएगा। यह जल से हल्का होता है और साथ ही साथ मैंने क्या बताया, यह उदासीन होता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बच्चों, यह अत्यधिक ज्वलनशील भी होता है। अत्यधिक ज्वलनशील भी होता है। अगर बच्चों हम लोग इसको वायु में खुला छोड़ दें, ध्यान रखना बच्चों, अगर इसको हम लोग वायु में खुला छोड़ दें तो इसकी जो वाष्प है, इसकी जो वाष्प है बच्चों वह वायु के साथ अभिक्रिया कर लेगी। वायु का मतलब आप सब जानते ही हैं, वायु का मतलब ऑक्सीजन। तो इसकी जो वाष्प है वो वायु या ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगी और बच्चों विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करेगी। क्या बनाएगी? विस्फोटक पदार्थ बनाएगी। तो आई होप आपको बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यह रंगहीन अति वाष्पशील द्रव है। दूसरी बात बच्चों, यह जल में अल्प विलेय है। लेकिन अगर हम लोग जल के स्थान पर किसी कार्बनिक विलायक को लेते हैं तो बच्चों यह आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, विलेय हो जाता है। तीसरी में बात करूं बच्चों, यह जल से हल्का होता है और साथ ही साथ उदासीन भी होता है। अगर हम लोग एक और पॉइंट को देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बच्चों यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। अगर इसकी वाष्प को वायु में या ऑक्सीजन में खुला छोड़ दिया जाए तो बच्चों यह विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करती है। तो आई होप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम लोग जिस नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों वह रासायनिक गुणधर्म है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट्स आप देख रहे हैं दहन और दूसरा पॉइंट बच्चों जल अपघटन। तो दहन की रिएक्शन क्या होगी और जल अपघटन की रिएक्शन क्या होगी, चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले दहन की बात करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो डाई एथिल ईथर है बच्चों अत्यधिक ज्वलनशील होता है, मैंने भी आपको बताया था। अगर इसकी वाष्प को हम लोग वायु के संपर्क में ले आएँ या इसको खुला छोड़ दे तो इसकी जो वाष्प है बच्चों में वायु से, वायु का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया करके बच्चों विस्फोटक पदार्थ बनाएगी।
देखिए किस तरीके से, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाई एथिल ईथर का जो फार्मूला है C2H5O C2H5, मतलब डाई एथिल ईथर। मैंने इसके फार्मूले को बच्चों यहाँ पर नोट कर दिया। वायु से रिएक्शन कराते हैं बच्चों। कार्बन गिनिए कितने, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, मतलब कितने हो गए, 4। यहाँ पर अगर मैं O2 लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बच्चों H कितने हैं, 5 और 5 10, 10 का मतलब 5H2, 5 दूनी 10। अगर मैं यहाँ पर O लगा दूँ तो जल बन जाएगा। O गिन लीजिए, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 5 दे रखे, कुल मिला करके 8 और 5 13। यहाँ देखिए 1 दे रखा है, मैं यहाँ पर 6 लगा देता हूँ, 6 दूनी 12, 12 1 13। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो सभी लोग इस रिएक्शन को कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अगली जो हमारी मेथड है, जो अगला हमारी रिएक्शन है वो जल अपघटन की है। बच्चों जल अपघटन में क्या होगा एक बार और बता दूं बच्चों, हमारे यहाँ आतिशबाजी और खूब कह सकते हैं कि गाने बजाने के साथ आज का जो उत्सव हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। आज हमारे राम, हम सभी के आराध्य भगवान राम की जो मूर्ति है, जो मंदिर उनका है, उसका अभिषेक हुआ है, उसका शिलान्यास का निर्माण किया जाना आज से प्रारंभ हुआ है। तो इसी उपलक्ष्य में गाने बजाने के साथ बच्चों हमारे यहाँ आस पड़ोस में सभी जगह बहुत ही कौतूहल का विषय बना हुआ है। सभी लोग आनंद के साथ डीजे पर डांस कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कुछ आवाज़ उसकी आ रही होगी। तो बच्चों अभी हम लोगों को मेहनत करनी है, आप लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे। तो जल अपघटन की बात करेंगे। जल अपघटन में आपको क्या करना है बच्चों, हम लोगों को तनु H2SO4 को यूज करना है। हम लोग तनु H2SO4 यूज करेंगे और साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, उच्च ताप लेना है और उच्च दाब लेना है। जब आप लोग उच्च ताप और उच्च दाब लेकर के शांत H2SO4 की तनु H2SO4 की उपस्थिति लेकर के बच्चों डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 अर्थात ईथर की जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों, ईथर का जल अपघटन कराएंगे। मैं जल को इस तरह से लिख देता हूँ H.OH। ऐसा मैंने क्यों किया आप देख लीजिएगा। हमारे पास एथिल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 C2H5 हो गया। O कितने हैं, 2 हैं, 2 मैं पहले लगा चुका हूँ। H कितने बच्चे यहाँ पर देखिएगा, 1 और 1 2। तो ये किसका फार्मूला बना है, यह फार्मूला बच्चों एथिल एल्कोहल का बना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डाई एथिल ईथर का जब जल अपघटन किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, तब बच्चों एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। शेष मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए।